पहला प्रश्न पूछा कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इनको बस में कैसे करें। दूसरा प्रश्न किया कि बंधन किसका होता है, मन का या शरीर का या आत्मा का, बंधन किसका होता है। कपिल देव भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, प्रभु का रोज चिंतन करो। चिंतन करते करते सारी इंद्रियां बस में हो जाएगी। लेकिन चिंतन होगा कैसे? सत्संग से। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग क्या है? जो परमात्मा का संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो परमात्मा का संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। लेकिन मां, मानसिक पूजन करो और भगवान का चिंतन करो, इंद्रियों को बस में कर लोगी। और मैया, बंधन आत्मा का नहीं होता, बंधन तो शरीर का होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्र मुनि ने अनेकानेक उदाहरण की कथा विदुर जी को, उद्धव जी को सुनाया हरिद्वार में। अंत में कपिल भगवान के प्रवचन को, सत्संग को सुनकर देवहूति मां को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्न भई। कपिल देव भगवान ने बताया कि मैया, भक्ति की 3 धारा है, भक्ति की 3 रास्ते हैं। एक बार प्रेम से बोलो ना। भक्ति के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है भगवान में विश्वास करो। भगवान में ई फॉर बट नहीं लगाना, लेकिन परंतु नहीं लगाना, भगवान विश्वास का विषय है। पहला रास्ता। भक्ति के दूसरे रास्ते हैं भगवान से संबंध जोड़ लो। मीरा जी भगवान को पति मानती थी, कंस भगवान को दुश्मन मानता था, रावण भगवान को दुश्मन मानता था, सुदामा जी भगवान को मित्र मानते थे। भगवान से संबंध जोड़ लो, ये भक्ति के दूसरे मार्ग हैं। भक्ति का तीसरा रास्ता है समर्पण। भगवान को समर्पित हो जाओ कि हे प्रभु, चाहे मैं जैसा भी हूं, बस तेरा हूं। इस प्रकार से भगवान में जब प्रेम हो जाएगा तो हे मां, प्रेम की 10 परिस्थितियां होती है। और जब व्यक्ति प्रेम के 10वीं परिस्थिति में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बनकर बहने लगता है। देवहूति मां ने भी भगवान के चरणों में प्रेम किया और मां देवहूति का शरीर पानी बनकर बहने लगा, सीधा नाम की नदी बन गई। और कपिल देव भगवान अपने मां को प्रणाम करके वहां से चल पड़े। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान गंगा सागर क्षेत्र में चले गए, वहां पे ही उनका दर्शन होता है। मैत्र मुनि कहते हैं कि विदुर जी, केवल गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन होता है, देवहूति का वंश आगे नहीं चला, क्योंकि देवहूति के पुत्र हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान का विवाह हुआ ही नहीं।
देवहूति की एक बहन है जिनका नाम है आकृति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की। भगवान के 24 अवतार में एक भी अवतार हैं। देवहूति की तीसरी बहन है जिनका नाम है प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर सती जी का प्राकट्य हुआ, जो कथा आप लोगों ने कल श्रवण की थी। स्वयंभू मनु के 3 बेटियों की कथा मैत्र मुनि ने विदुर जी को सुनाई। अब स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, तो स्वयंभू मनु के एक बेटे का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उतानपाद। उतानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुनीति का मतलब है कि जो नारी नीति के अनुसार कार्य करे उसको कहते हैं सुनीति। उतानपाद का विवाह सुनीति से हुआ, लेकिन उतानपाद एक दिन शिकार करते करते सुदूर प्रांत में चले गए, दूर चले गए।